नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को बता दें कि आज 4 जून है और 2024 के 543 सीटों पर हुए मतदान की जो है आज गिनती चल रही है। और सुबह से ही जो है वो पहले, जैसा कि चुनाव आयोग ने कल घोषणा की थी कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी और उसके आधे घंटे बाद जो है ईवीएम की जो है वो खोले जाएंगे और उनसे जो मत जो है वो खोलेंगे और उनकी गिनती की जाएगी। अपने दर्शकों को बता देते हैं, इस समय दिन का 1 बज गया है और अपने दर्शकों को बड़ी जानकारी दे देते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, कहीं ना कहीं ये नारा जो है रुक गया है और दूर दूर तक जो है भारतीय जनता पार्टी और उसका जो एनडीए गठबंधन जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। इसके साथ ही जो देश भर में जो है 1 जून को 7वें चरण का मतदान हुआ था और जिस तरीके से जो एग्जिट पोल आए थे, उन सभी एग्जिट पोलों को जो है वो जो भारतीय मतदाता हैं उन्होंने पूरे तरीके से नकार दिया, या फिर ये कहें कि पूरी वो झूठ की दुकान जो है सबकी बंद हो गई है। इतना नहीं, उनकी सबकी बोलती बंद हो गई है। अब अपने दर्शकों को बता देते हैं कि दिन का 1 बज गया है और 1 बजे तक जो रुझान है अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि 543 सीटों पर जो है वो मतदान हुआ था और उसके अनुसार जो है एनडीए जो है 294 वोटों पर 294 सीटों पर जो है लीड कर रहा है और इंडिया गठबंधन 234 सीटों पर लीड कर रहा है। और उसके अलावा जो अन्य पर जो है 15 जो उम्मीदवार है, आदर्श जो उम्मीदवार है, निर्दलीय जो है दूसरी छोटी पार्टी जो है वो लीड कर रही है। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इसके साथ ही जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो 238 पर जो है वो लीड कर रही है और बहुमत से 272 का जो बहुमत का आंकड़ा है उससे पीछे चल रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी तो उसने कहा था कि हमें 370 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और एनडीए 400 के पार जाएगा। इसके साथ ही जो है कांग्रेस जो है 88 सीटों पर लीड कर रही है। उसके साथ ही टीडीपी 16 सीट पर लीड कर रही है। टीएमसी पश्चिम बंगाल में बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को सबको पटकनी देते हुए 30 सीटों पर जो है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जो है वो ज़बरदस्त लीड बनाए हुए है। उसके साथ जेडीयू जो है बिहार के अंदर 15 सीट पर अपने आप को ज़बरदस्त ढंग से जो है मौजूदगी उसने अपनी दिखा रखी है और 15 सीटों पर लीड कर रहा है। बीजेडी जो है 1 सीट पर जो है वो लीड कर रही है। आप पार्टी जो है 3 सीटों पर लीड कर रही है। डीएमके 21 सीट पर लीड कर रही है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 34 सीटों पर लीड कर रही है। बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन उसने किया है। इसके साथ ही वाईएसआर जो है 4 सीटों पर लीड कर रही है। इसके साथ ही आरजेडी 3 सीटों पर लीड कर रही है और बीएसपी 0 पर है। इसके साथ ही ये ताज़ा अपडेट आपको बता दिया अपने दर्शकों को, और जब पूरी जो है मतगणना हो जाएगी तो उसकी जानकारी हम अपने दर्शकों को शाम को देंगे। इसके साथ साथ जो है एक चीज़ और बता देते हैं कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 2 विधानसभा के चुनाव भी हुए थे, उसके भी परिणाम जो है वो आ गए हैं। अपने दर्शकों को बता देते हैं उड़ीसा के अंदर जो है नवीन पटनायक की जो पिछले 25 साल से सरकार चल रही थी, वहाँ पर बीजेपी ने पटकनी दे दी है। 147 सीटों में से जो है बीजेपी ने 23 सीटें जो है 73 सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने 13 सीटें, अदर्स को 2 सीटें हैं और बीजेडी जो है उसको 56 सीटें मिली हैं। इसका मतलब साफ है कि वहाँ पर बीजेपी जो है सरकार जो है बनाने जा रही है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश पे जो नज़र डाल लेते हैं, आंध्र प्रदेश में जो वाईएसआर की जो है वो सरकार थी और वहाँ पर 175 सीटें जो है उनके ऊपर मतदान हुआ था। इसके ऊपर ज़बरदस्त जो है वो मतदान हुआ और बीजेपी और टीडीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। वहाँ पर जो है वाईएसआर को जो है सत्ता से बेदखल कर दिया है। टीडीपी के पास 133 सीटें हैं जिसके ऊपर वो लीड कर रही है। बीजेपी के पास 7 सीटें हैं और वाईएसआर के पास में 15 सीटें गई हैं। इसका मतलब साफ है कि आंध्र प्रदेश में जो है
आंध्र प्रदेश में जो है अपना चंद्रबाबू नायडू जो है एक बार फिर से जो है वहाँ पर अपनी सरकार बनाएंगे और वो बतौर मुख्यमंत्री जो है वो वहाँ पर जनता के सामने होंगे। अपने दर्शकों को एक चीज़ और बता देते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान हुआ है, हरियाणा में नुकसान हुआ है, राजस्थान में नुकसान हुआ है, और वहीं जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में जो है उन्होंने अपनी जो बढ़त लगातार जो है अपनी जो मजबूती जो है उसको बरकरार रखा है। महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है, और कहीं ना कहीं ये कहना कि इन लोकसभा चुनावों में एनडीए जो है 400 के पार जा रहा है, कहीं ना कहीं नारा जो है दूर दूर तक जो है हवाई होता दिख रहा है। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ये जो लोकसभा के रुझान है एक बजे तक के, उसमें एक बार फिर अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 294 सीटों पर जो है वो एनडीए लीड कर रहा है, और इंडिया गठबंधन जो है 234 सीट पर लीड कर रहा है। 15 सीटों पर अदर्स जो है उम्मीदवार वो लीड कर रहे हैं। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अगर यही रुझान जो है अगर रहते हैं तो उसके मुताबिक जो है वो एनडीए जो है वो सरकार बनाएगा, लेकिन ये मिली जुली सरकार होगी, और इसके प्रधानमंत्री जो हैं कौन होंगे सब जानते हैं। और नरेंद्र मोदी जो है अगर शपथ लेते हैं तो वो तीसरी बार जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अभी तक जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अभी तक जो शाम तक जब रुझान आएंगे तो इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बना सकता है। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ये सरकार बनाने का जो आंकड़ा है, जो जादुई आंकड़ा छूने का जो आंकड़ा 35-40 का जो आंकड़ा है, वो कहीं ना कहीं शाम होते होते कहाँ जाएगा, किस करवट जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन यही ट्रेंड है, और बहुत सारी सीटें जहाँ पर हार जीत का जो मार्जिन है बहुत कम है, कहीं 600 का है, कहीं 700 का है, कहीं 1500 का है, तो कई सीटों पर जो लगातार जो मार्जिन जो है आगे जाने का जो है बहुत कम है। और क्योंकि अभी गिनती जारी है, और ये आखिरी परिणाम आने तक जो है ये पूरे जो लोकसभा की जो तस्वीर है क्या होगी वो तो शाम को ही पता चल पाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरीके से मीडिया चैनल की तरफ से, बड़े बड़े चैनलों की तरफ से दावा किया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जो है क्लीन स्वीप ले रहे हैं, 400 पार जा रहे हैं, और इंडिया गठबंधन कहीं दूर दूर तक खड़ा दिख नहीं रहा है। लेकिन इस चुनाव के अंदर बड़ा साफ है, ये चुनाव बिल्कुल अलग था। यहाँ मोदी सरकार के खिलाफ जो इनकम्बेंसी दिखाई दी है, बेरोजगारी दिखाई दी है, महंगाई दिखाई दी है, और तमाम मुद्दे जो हैं इस चुनाव के अंदर जो है वो आरक्षण का मुद्दा भी कहीं ना कहीं बड़ा काम किया है। और इस तरीके से जो है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों को दबाने की कोशिश की, लेकिन इंडिया गठबंधन ने जो है इसको बहुत ही मुखर होकर जो है वो जनता के बीच में रखा, और जनता ने उसके ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया, और ये जो एनडीए की जो भारी जीत है जो उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो अंकुश लगा दिया, और उनके जो बढ़ते हुए जो कदम है उनको रोक दिया है। इसके साथ ही एक बात और हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इस बार जो लोकसभा की तस्वीर जो भी होगी, लेकिन वहाँ पर विपक्ष की जो तस्वीर है वो बहुत मजबूत होगी, जो सरकार को जो है किसी भी तरीके से जो है मनमानी करने से जो है वो बड़ी ही मजबूती से रोक देगी। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जो भी होगा वो मिलीजुली सरकार का होगा, और जब मिलीजुली सरकार होती है तो उसमें कड़े निर्णय जो है लेना जो है प्रधानमंत्री के लिए, सरकार के लिए मुश्किल होता है। और जो कड़े फैसले जब कोalition की जो गवर्नमेंट होती है उसके अंदर जो है वो ठंडे बस्ते में जो है वो रखे जाते हैं। इसके उदाहरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी कोalition की सरकार बनाई थी, और पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने भी सरकार चलाई। तो इस तरीके से जब भी मिलीजुली सरकार होती है तो वहाँ पर जितने भी घटक दल हैं उनकी बात को जो है उनकी बात भी मानी जाती है, और उनको सरकार के जो फैसले होते हैं उनके अंदर उनको जगह भी देनी होती है। अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम याद दिला दें कि अभी तक जो रुझान है
एनडीए जो है 294 सीटों पर लीड कर रहा है 1 बजे तक, और इंडिया गठबंधन 234 सीट पर लीड कर रहा है, और अन्य में जो है 15 सीट पर जो है लोग आगे चल रहे हैं। और शाम तक क्या तस्वीर होगी उसकी विस्तृत जानकारी हम शाम को आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। और अब बस इतना ही, नमस्कार।